निम्नलिखित में कौन सी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, यही ना। तो बारी बारी से उठाइए, बोलिए तो क्या है, भिन्न क्या है। 1 मिनट। 19/105। देखो ध्यान दो, बता रहा हूं, ट्रिक बता दे रहा हूं, ठीक। शांत और अशांत में पहले सीख लो क्या होता है शांत अशांत। 105 है ना, 19/105 की 5/119, 19/105। तो जो नीचे रहता है उसको इधर डालते हैं, ऐसे करते हैं ना। कितना बार में लग जाएगा बोलो तो? 0.1 बार में लगेगा ना। 85, ये खत्म 0। अब 7 बार में लगेगा, 8 बार में लगेगा, 8 बार में लगेगा। फिर 0 उतरेगा ना, मतलब 0 आया, नहीं लगा 0, फिर उसके बाद में एक और 0। तो कितना बार में जाएगा? 9 बार में। 55 कितना बार में फिर जाएगा बोलो? अब हुआ सोनाल, आवाज नहीं करो वो। 5 बार में लगेगा, 5 या 6, 5, 25, 5, फिर 25। ये बढ़ते चला जाएगा, आगे तक बढ़ते चला जाएगा ना। इसी को बोलते हैं अशांत दशमलव। इसी को क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव। और जो शांत हो जाएगा, कहीं पर भी जाके खत्म हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? शांत। यहां पर देखो, अशांत दशमलव में भी 2 होगा। एक होगा अशांत अनावर्ती, एक होगा अशांत आवर्ती। अशांत अनावर्ती में कोई रिपीट नहीं कर रहा होगा। देखो इसमें कोई रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं ना कर रहा है। रिपीट करेगा, जैसे 3 अंक के बाद भी रिपीट कर रहा होगा, तो उसको बोलेंगे अशांत आवर्ती। उसको क्या बोलेंगे? अशांत आवर्ती। यहां पर 3 कितना अंक के बाद भी ये रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे अशांत अनावर्ती। आया समझ में? तो ये क्या हो गया? अशांत दशमलव। और इसमें भी हो गया ये अनावर्ती। आवर्ती का मतलब ये होगा जो रिपीट कर रहा होगा। अशांत तो होगा लेकिन रिपीट कर रहा होगा। तो जो अशांत होगा और रिपीट कर रहा होगा, उसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 0.73, इसके ऊपर रेकरिंग रहेगा तो 0.73 होगा। इसको भिन्न में आप बदल सकते हैं ना। लेकिन इसको आप भिन्न में बदल नहीं सकते हैं, दोबारा से आप इसको भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। कहा कि ये कहां तक जाएगा आपको खुद ही नहीं पता है, क्या वर्ड आएगा ये आपको खुद ही नहीं पता है। यदि पता हो जाए, यहां पर देखिए 7-3 लगातार रहा है, आपको पता है कि 7-3 ही आएगा, 7373। तो यहां पर आप इसको चेंज कर सकते हैं। जहां पर पता लग जाए वहां पर उसको चेंज करना आसान हो जाएगा। लगा हुआ नहीं ना चेहरे पे? वहां पर इसको फ्रैक्शन में चेंज करना आसान हो जाएगा। लेकिन जहां पर कुछ पता ही नहीं हो, तो अशांत दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव को वापस से भिन्न में बदलना इम्पॉसिबल होगा, असंभव होगा। ओके। और जो अशांत आवर्ती है उसको वापस से आप भिन्न में बदल सकते हैं। और जो शांत हो जाएगा उसको, तो जैसे शांत होगा 0.7354 ऐसा कुछ रहेगा, तब तो सीधे इसको बदलना होगा तो 4 0 दे देंगे, हो जाएगा ना। तो ये आसान हो गया। लेकिन इसी को बोलेंगे अशांत दशमलव। यह हुआ अशांत दशमलव अनावर्ती। और अशांत दशमलव आवर्ती मतलब जिसमें रिपीट कर रहा होगा। शांत दशमलव जिसमें कहीं पर भी जाके वो क्या हो गया है? खत्म हो गया है। ओके। अब यहां पर देखिएगा कंसेप्ट क्या है। सो ये तो हो गया कि आप चेक करेंगे बारी बारी से उठा के, चेक करेंगे ना बारी बारी से उठा के। लेकिन बिना चेक किए हुए ही आपको कैसे पता चलेगा? सो ध्यान दो, यहां पर 19 है और ये क्या है? 105 है ना। इसको थोड़ा सा इसको तोड़िए तो 19 तो टूट नहीं सकता है, नहीं ना टूट सकता है, तो 19 यहां पर रह गया। इसको तोड़िएगा तो क्या आएगा? 3, और 3 से 35 हो जाएगा ना। 35 तो 5 और यहां पर 7। ठीक। इसके आगे इसको कहीं पर काट छाट कर सकते हैं क्या? नहीं ना, काट इसको नहीं कर सकते हैं। ऊपर कोई कॉमन मिल ही नहीं रहा है तो कैसे काट छाट करेंगे? तो जब इसको काट छाट यदि नहीं कर पाएंगे आप, ठीक, काट छाट यदि नहीं कर पाएंगे, तो याद रहे
कि नीचे यदि 5 और 2 के अलावा कोई और है, किसके अलावा, 5 और 2 के अलावा, तब ये दशमलव क्या होगा, अशांत होगा। तब ये क्या होगा, अशांत। ओके, आया समझ में कि कौन कौन, 5 और 2 के अलावे, 5 और 2 के अलावा कोई और रहेगा तो वो क्या होगा, अशांत होगा। और यदि 3 के भी अलावे, 5 और 2 के अलावे यदि 3 के अलावे कोई और होगा तो वो समझिए कि फिर वैसा हो जाएगा कि अशांत अनावर्ती हो जाएगा। 3 रहेगा तो क्या होगा, अशांत आवर्ती। 3 रहेगा तो क्या होगा, अशांत आवर्ती। 5 और 2 के अलावे यदि 3 रहेगा तो अशांत क्या रहेगा। ट्रिक यहाँ पर लिख लेना, जब इसको भिन्न को, अब मैं कैसे लिखवा दूँ तुमको, दिस इज ट्रिक। तुम लिखोगी, लिखोगे इंग्लिश में बोले, लिखना, इफ डिनोमिनेटर कंटेन्स, if denominator contains only 2 and 5 after only 2 and 5 after prime factorization, prime factorization only 2 and 5 after prime factorization, then the decimal मैं इंग्लिश से लिखवा देता हूँ तुमको, तो हाँ 5 हो तो यहाँ पर लिखिएगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। ये वाला शांत लिखना हुआ, दिस इज ए, दिस इज। सेकेंड में लिखना, इफ, लिखो, if denominator contains only 3 also, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसका इंग्लिश, इसका इस टर्म का इंग्लिश अभी फिलहाल में ध्यान में नहीं। हो गया ना। और इसके अलावे कोई भी दूसरा रहेगा, इसके अलावे 2, 3 और 5 के अलावे कोई भी दूसरा रहेगा, दूसरा कोई भी प्राइम नंबर होगा तो वो क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती, याद रहेगा। और बाकी बात सभी के लिए क्या होगा, अशांत अनावर्ती। आया समझ में, चेक करके देख सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ 3 बाई इतना, देखो मैं इतना लिख दिया हूँ, ठीक, इतना मैं लिख दिया हूँ ना। यदि आप इसको कुछ करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो फिर आप भाग दे करके देख सकते हैं। तो 3 ये हो जाएगा 18, 3 और 6 25, 6 25 हो जाएगा। तो 25 × 25 मतलब 5 का पावर 4 हो जाएगा कि नहीं। 25 × 25 कितना होगा, 625 होगा ना। देखो किसी का भी जिसके लास्ट में 5 हो, यूनिट डिजिट पे क्या हो, 5 हो, और उसको क्या करना हो, स्क्वायर, उसको क्या करना हो, स्क्वायर करना हो। तो ध्यान देना, ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे 25 का स्क्वायर करना है आपको, किसका स्क्वायर करना है, 25 का। तो इससे एक ज़्यादा बढ़ाइए, कितना होगा, 3, 3 में 2 से गुना कीजिए, इसी से गुना कीजिए तो 6, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। हो
हो गया ना। तो 625, 25 का स्क्वायर हो गया 625, 625 में 3 से गुना करेंगे तो आपको इतना हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए 5 का पावर 4, 5 का पावर 2 25, और 25 का पावर एक बार और 2 होगा, 5 का स्क्वायर होगा ना, तो फिर 625 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब 3 से 3 क्या हो गया, खत्म हो गया। नीचे क्या आ रहा है, सिर्फ 5 का पावर 4। तो सिर्फ क्या है यहाँ पर 5 है। मैंने क्या कहा था कि यदि हर में अभाज्य गुणनखंड के बाद सिर्फ 2 और 5 हो, मतलब सिर्फ क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, दोनों में से कोई एक हो, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो, तो ये क्या होगा बताइए, शांत होगा ना, शांत होगा। देखिए ट्राई कीजिएगा। 625 में कितना से लगाना है, 1 से। ऊपर में कितना बचा, 1 ही बचा ना, या फिर नीचे 1875 देकर ऊपर 3 दे सकते हैं। तो 0 पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट दे दिए तो 0 नहीं लगा, फिर से 0, एक बार और 0, एक बार और 0, हो गया ना। 1 2 3, 1 2 3, कितना बार में लगेगा, एक बार में 2 7 5, इतना ही होगा क्या, होगा ना। फिर 0 कितना बार में लगेगा आप बताओ तो, 4 बार में लगेगा। सही घटाव किए ना, देखो ना, सही घटाव नहीं किए हैं। 75 और यहाँ पर 3 होगा। अब कितना से लगेगा बताओ तो, 6 बार में लग जाएगा क्या। यदि 6 बार में लगा, देखो 6 बार में लगाते हैं, यहाँ पर 150 और 36, तो देखो हो गया, शांत हो गया ना, यहीं पर हो गया। नीचे यदि क्या रहे, 2 और 5 रहे तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यदि 2 और 5 के अलावा क्या रहे, 3 रहे तो अशांत आवर्ती होगा। और 2 3 5 के अलावा कोई रहे अभाज्य गुणनखंड के बाद और काटकूट करने के बाद, ठीक, हर में, कहाँ पर, हर में नीचे, तो फिर वो क्या रहेगा, अशांत अनावर्ती। समझ में आ गया पक्का, तो इसको नोट कीजिएगा। बोलो। देखिए एक ऑप्शन, अरे तो वही ऑप्शन है, देखो कहाँ है, 19 105 67 210 13 88। बोलो तो 19 105 है ना, तो 19 105 का बता दिए ना, दूसरा बोलो। 67/210। 67 प्राइम नंबर है क्या, 67 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब ये नहीं टूटेगा, जो नहीं टूटेगा वो क्या होगा, अभाज्य संख्या होगी। तो 67, इसको तोड़ोगे आप तो 3 गुना 70, 3 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। देखो 2 5 तो आ रहा है ना, और 7 3, ना तो ये 3 से कटेगा ना ही 7 से कटेगा, ना तो 3 से कटेगा ना ही 7 से कटेगा। तो इसके अलावा देखो एक 7 आ गया इसमें, इसके अलावा क्या आ गया, 7 आ गया, इसलिए क्या होगा, अशांत क्या, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती होगा। कहे कि इसमें सिर्फ 3 रहता, 7 नहीं रहता, सिर्फ 3 रहता तो क्या होता, अशांत आवर्ती, लेकिन इसमें एक 7 आ गया है तो अशांत अनावर्ती। दूसरा बोलो, 13/88, 13 और 2 का पावर 3 और 11, ये भी क्या होगा, अशांत अनावर्ती। कह के 11 आ चुका है, 2 3 5 के अलावा एक 11 आ चुका, तो अशांत अनावर्ती। आगे बोलो, क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शांत है। हाँ आगे, 160, यही ना, 3/160, तो ये होगा। देखो 3 बटा इसको करोगे तो 2 का पावर 4, 2 का पावर हो जाएगा ये 5, और गुना 1 हो जाएगा 5। पता चला या कैसे हुआ, 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 16, 2 का पावर, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 16 गुना 10, 16 गुना 10 होगा ना, और 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा, 16, 16 को तोड़ेंगे तो 2 का पावर 4, और उधर 2 गुना 5 बचा, तो 2 का पावर 5 इधर, उसमें से एक इधर ले लिए तो 2 का पावर 5, और एक अकेला क्या बच गया 5। इसमें क्या है, सिर्फ 2 और 5 है, इसलिए क्या होगा, शांत होगा। दूसरा क्वेश्चन, भाग
क्या बोली? यदि भाग एल्गोरिथम इतना में ए बराबर 72 तो आर बराबर कितना होगा? BQ तो आर बराबर क्या होगा? ये शेष होता है ए बराबर 72, बी बराबर 9, ए बराबर 72 और बी बराबर 9, तो ये कभी भी होगा तो जीरो नहीं हो सकता, ये 9 होगा तो जीरो। यदि भाग एल्गोरिथम इतना में यूक्लिड का भाग, देखो ए बराबर, रुको, ए प्लस बी क्यू प्लस, ए बराबर क्या है? बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर कितना दिया है? 72, बी बराबर 9, क्यू नहीं ना दिया है, नहीं, आर का मान यही होगा। अच्छा देखो, आर मतलब होता है यहाँ शेषफल, आर मतलब क्या हुआ? शेषफल, आर मतलब रिमाइंडर हुआ। यहाँ पर जब आप ये बनाते होंगे ऐसा आता होगा कुछ, तो यहाँ पर क्या रहता है? भाजक, भाजक रहता है ना, डिवाइजर, यहाँ पर रहता है ना डिवाइजर, भाजक। यहाँ पर क्या रहता है? बोलो ना गीतांजलि। भागफल। यहाँ क्या रहता है? क्या रहता है यहाँ? डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट, नीचे रिमाइंडर। देखो यहाँ पर होता है भाज्य और यहाँ पर होता है शेषफल, दैट मीन्स रिमाइंडर। कभी भी जब आपको निकालना होता है, भाज्य निकालना होता है, गुना करते हैं, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही होता है ना, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यह है कितना का क्लास का है पता है? यह तीसरा चौथा क्लास का है, समझ में? हाँ, तीसरा चौथा क्लास का है। अभी ये आपको यदि नहीं आ रहा है, आप मतलब आपको अभी परेशानी हो रही है इसमें, क्या प्रोनाउंसिएशन नहीं? देखो भाज्य, यहाँ पर भाज्य की जगह कितना है? 72 है, भाज्य की जगह कितना है? 72। जब भाज्य यदि 72 रहे, भाज्य क्या रहे? 72 रहे और भाजक की जगह 9 हो जाए, तो यहाँ पर भाज्य की जगह तुम कितना रखो? 72, और भाजक की जगह कितना रखो? 9। तो कितना बार में लगेगा बोलो? 8 बार में लगेगा ना? 8 बार में नहीं लगेगा क्या? 72 कट गुट, शेषफल कितना बचा? 0। आपसे पूछा है आर क्या होगा, तो शेषफल की जगह कितना आया? 0। आर बराबर 0 हो जाएगा। चलो नोट करो। क्या बोली? इसका शून्य क्या ही ना पूछा है। अरे तो नहीं निकालोगी? देखो इसका शून्य मतलब शून्य निकालने के लिए बराबर में क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं, कर देते हैं ना 0। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं? बराबर 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको इस साइड रखे, इसको उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये 0 बाई इतना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 0। x प्लस 2 इक्वल टू 0। यदि इसको ही इधर रखे, इसको उधर ले जाए, तो x माइनस 2 बराबर 0 हो गए। यहाँ पर x बराबर निकला -2, यहाँ पर x बराबर हो गया। तो x का शून्य क्या क्या निकला? -2 और +2। देखो एक और देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस -4 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अरे एक्स वाला इसमें टर्म नहीं है, तो इसलिए प्लस में एक्स के साथ हम 0 से गुना कर दिए, तो बात तो बराबर है ना? बराबर 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो कितना होगा? 0। यहाँ पर इसमें एक्स वाला टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स वाला टर्म नहीं है, इसलिए हम 0 लगाकर एक्स में गुना कर दिए हैं।
तो बात तो बराबर ही है ना, जीरो हम जोड़े हैं, इसमें हम जीरो जोड़ दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं ना पड़ा फर्क, एक्स लगा कर। और यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, कोई फर्क पड़ा नहीं। यहाँ पर आपको ए बराबर क्या है, देखिए तो एक्स स्क्वायर के साथ रहता है उसको बोलते हैं ए, एक्स स्क्वायर के साथ जो रहेगा ए, तो यहाँ पर ए बराबर कितना है, एक, बी बराबर, बी जो एक्स के साथ रहे उसको बोलते हैं बी, तो बी बराबर क्या है, जीरो, और सी बराबर -4। मैंने आपको सिखाया था ना, क्या सिखलाया था, क्या सिखलाया था मैं, एक्स बराबर निकालना -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac/2a। तो -b क्या है, या तो -0 हो गया तो 0 ही हो गया, पूरा हो गया ना, 0 प्लस माइनस बी स्क्वायर तो 0 -4, ए तो 1 और सी तो -4 हो गया ना, 2a तो 2a दैट मीन्स 2 प्लस -4 इंटू -4 कितना हो गया, +16, -4 इंटू -4 +16 नहीं हुआ, माइनस माइनस प्लस, और 4 में 4 से गुना किया तो 16, रूट अंडर 16/2। यहाँ पर क्या हो गया, +-4/2 हो गया ना, यहाँ पर से +-2 हो गया, एक +-2 निकल गया, शून्य क्या ही हो गया, +-2। चलो नोट करो। बोलिए बुआ। समीकरण एक्स स्क्वायर -3x + 2 बराबर, विविक्तर डेथ में हमेशा में वही डिटर्मिनेंट क्या है, एक्स स्क्वायर +2 बराबर 0, डी बराबर बोलो तो क्या होगा, फॉर्मूला भूल गई, याद आया, जो रूट अंडर में डालते थे वही, डी बराबर यही होगा। यदि डी बराबर यदि 0 हो तो रूट्स क्या होंगे, समान होंगे, मतलब इक्वल, रूट्स समान होंगे। यदि डी 0 से बड़ा होगा तो अनइक्वल, मतलब असमान लेकिन वास्तविक। डी यदि छोटा होगा 0 से तो अवास्तविक, मतलब काल्पनिक। यहाँ पर समान, यहाँ पर आपसे इतना कुछ पूछा ही नहीं है, पूछा है आपसे ये कि d बराबर क्या होगा, तो d बराबर क्या होगा, b कितना है -3, तो b स्क्वायर तो 9 हो जाएगा ना, b स्क्वायर मतलब कितना, 9, -3 का स्क्वायर 9, -4 a 1 और 2 3, तो AC मतलब हुआ ना 3, 1 और अरे जोर का है, 4 × 2 होगा ना, तो क्या होगा, 9 - 8 क्या हुआ, 1, तो विविक्तर क्या हो गया, 8 होगा ना, 8 होगा ना यहाँ, तो 9 में से 8 गया तो 1। देखो डी क्या है, 0 से बड़ा है, इसलिए ये असमान होगा और वास्तविक। ओके, दूसरा यदि बहुपद x² - kx + 8 का शून्य का योग 6 है तो k का मान, शून्यकों का योग इसमें 6 होगा, ये है ना, शून्यकों का योग क्या है, 6 है। मान लेते हैं इसका शून्य क्या है, अल्फा और बीटा। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैं, क्या बताया था मैं, बताओ। शून्यकों का योग जो होगा अल्फा प्लस बीटा, ये -b/a, और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, c/a। तो आपसे क्या पूछा है, ये शून्यकों का योगफल कितना है, 6 है ना, तो यहाँ पर ये हो गया शून्यकों का योगफल जो हो गया 6, और -b क्या है, -b मतलब माइनस के, माइनस तो लगाएंगे ही, और b क्या है, -k है, b क्या है, -k है ना, और a क्या है, 1, तो एक का तो 1 ही रह जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस प्लस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस,
तो 6 बराबर क्या हो गया के, मतलब के बराबर 6 आ गया, तो के बराबर 6। समझे? देखो ना बच्चों, एक बार कुछ घर पे जाकर दोबारा वीडियो तो देख लो, अच्छा से आ जाएगा समझ में से। नेक्स्ट, यदि बहुपद x 2x स्क्वायर हम्म, प्लस 3x माइनस 4 का शून्य अल्फा और बीटा है तो अल्फा और बीटा है तो 5a, b इंटू का मान। अल्फा बीटा नहीं था, ए बीटा कर रहे हैं। यहाँ पर देखो आपसे पूछा 5 अल्फा इंटू बीटा, इसका मान पूछा है। ओके, कॉमा नहीं है, वो मिसप्रिंट हो गया, अल्फा इंटू बीटा है। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बोलो तो? देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। यहाँ पर क्या है, सी -4 और ए क्या है 2 है ना, तो -4/2 क्या होगा, सी बाई ए मतलब -4/2 क्या होगा, -2 होगा ना, -2 होगा। तो 5 इंटू -2 कितना हो जाएगा, है देखो आंसर है, बस चल नोट करो। 4x स्क्वायर सही से बोलना, 4x स्क्वायर प्लस 5√2x माइनस 3 का शून्य कौन सा है? यही है ना, इसका शून्यक पूछा आपसे। फिर से यहाँ पर a बराबर मुझे दिख रहा है 4, b बराबर आपको क्या दिख रहा है बताइए, 5√2 और c बराबर क्या दिखाई दे रहा है -3। x बराबर क्या हो जाएगा शून्यक निकालने के लिए, -b, बोलना रे, 4ac/2a। तो बोलो ना, साथ ही साथ बोलो ना, मुझे नादान समझो ना, मुझे नहीं आता कुछ। -b तो -5√2 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 5√2 का स्क्वायर -4, और a कितना है, a और c मतलब ये a है 4, 2a दैट मीन्स 2/4 -5√2 प्लस माइनस, यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2, तो 25 इंटू 2 मतलब 25 इंटू 2 50, माइनस 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 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा ना ये 8 हो जाएगा। टू नहीं, अरे मैं गलती तो नहीं किया कहीं, यहाँ पर प्लस है या माइनस है ये पहले बताओ, यहाँ पर प्लस है या माइनस, प्लस है ना, तो ये हुआ आपका 98, हाँ बटा में 8। यहाँ पर देखो -5√2 प्लस माइनस, इसको आप तोड़ोगे तो आ जाएगा 14 इंटू 7, तो 7√2 आ जाएगा, 7√2 आ जाएगा इसका। 98 को तोड़ो ना रे पगली, 98 को तोड़ोगे तो 2 से आ जाएगा ये 49, और 7 7 मतलब 7 जोड़ा में से 1 निकलेगा और ये अंदर ही रह जाएगा, रहेगा ना, तो 7√, ये आया समझ में, बटा में क्या होगा ये 8। चलो यहाँ पर से बनाना स्टार्ट करते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक शून्यक होगा आपका 5 प्लस √2 प्लस 7√2 बटा 8, और एक हो जाएगा -5√2 माइनस 7√2 बटा 8। यहाँ पर से हो जाएगा, देखो इधर प्लस है, इधर क्या है माइनस है, √2 है, √2 कॉमन ले लेंगे तो 7 - 5 क्या हो जाएगा 2, तो 2√2 आया समझ में ये, इसको 2√2 में कोई प्रॉब्लम किसी को, बटा में 8, यहाँ पर हो जाएगा -12√2 बटा, इसमें कोई प्रॉब्लम, माइनस माइनस है तो फिर माइनस माइनस को ऐड करेंगे, गुना नहीं करना है, ऐड करेंगे तो माइनस ही रहेगा, और दोनों को ऐड कर देंगे, ये जाएगा 4 बार में, ये जाएगा ये 3 और ये 4,
तो आंसर आपका क्या है बताइए तो, ये वाला किसमें है ना? तो हो गया। देखो कितना आसान कॉन्सेप्ट। चलो नोट करो। देखो क्या है क्वेश्चन, बोलो क्या है दिया हुआ। यह है दिया हुआ, यही ना? इसके मूल क्या होंगे? वास्तविक नहीं होंगे, यही ना? वास्तविक नहीं होंगे मतलब अवास्तविक होंगे। अवास्तविक होने के लिए अभी मैं क्या बताया हूं कॉन्सेप्ट कि बी स्क्वायर डी बराबर क्या होगा, डी जो होगा 0 से छोटा होगा, यही ना? डी बराबर क्या था यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो क्या होगा 0 से छोटा होगा। यहाँ पर देखिएगा आप एक्स स्क्वायर के साथ रहेगा, वो उसको ए बोले थे। यहाँ पर ए बराबर क्या है सी, बी बराबर क्या है ए, और सी बराबर बी, यही है ना? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी के जगह क्या ए स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह क्या है सी, और सी के जगह बी। ये जो होगा 0 से छोटा होगा, जो जिसमें ये ऑप्शन है उसको मार ए स्क्वायर माइनस 4bc या फिर ए स्क्वायर माइनस 4cb, है ना? आ गया समझ में? ये समझे या नहीं? यहां पर एक्स स्क्वायर के जगह जो रहेगा उसको हमेशा आपको एक्स स्क्वायर के साथ जो रहेगा उसको हमेशा आपको ए मानना है, एक्स के साथ जो रहेगा उसको बी मानना है, और विदाउट एक्स का जो रहेगा उसको सी। ओके, तो फिर आगे बोलिए। ये जल रहा है ना? हाँ बोलो। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 के मूल का योग एवं मूल्य का गुणनफल का अनुपात। मूल्य का योग और मूल्य का गुणनफल का अनुपात मतलब यदि ये अल्फा और बीटा रहे, अल्फा और मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा रहे, तो आपसे पूछा है मूल्य शून्य को मूल, वहाँ पर मूलो पूछेगा या फिर शून्यक पूछेगा, ठीक? तो इसका और इंटू अल्फा बीटा ये दोनों का अनुपात पूछा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था बोलो तो, माइनस बी बाई, हिम्मत से बोलो, सोच के बोलो, माइनस बी बाई, ये तो माइनस बी क्या है, बी के जगह क्या है -6, तो प्लस 6/1, यही होगा ना? और ये कितना है अल्फा इंटू बीटा, सी बाई ए, तो 4/1, तो 4, ये तो 1 हो गया, ये 3 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, तो ये हो गया ये 3 अनुपात। ओके, दूसरा बहुपद है। हाँ बोलो। हाँ देखो, बहुपद का मतलब वो हुआ कि कभी भी जिस पर रहेगा बहुपद, जिस वेरिएबल पर रहेगा बहुपद, जैसे यहाँ पर x पर है बहुपद, है ना? तो जब x पर रहेगा बहुपद तो आपको हमेशा यह देखना है कि x का पावर जो होना चाहिए, x का पावर हमेशा होना चाहिए, माइनस में कभी भी नहीं होना चाहिए। ये x का पावर फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होना चाहिए, x कभी भी रूट के अंदर कभी भी नहीं होना चाहिए, x जो होना चाहिए बटा में कभी भी नहीं होना चाहिए। x का बटा में आएगा तो ऊपर करेंगे तो माइनस में अपने आप आ जाएगा ना, जैसे 1/x क्या होगा, x का पावर -1 होगा, तो ये कभी भी नहीं। जब ये सब नहीं रहेगा तो वो क्या होगा, बहुपद होगा। तो देखिए किस टर्म में ये सब नहीं है, पहला वाला में √x है, कहीं पर है ना √x, तो ये बहुपद नहीं है। दूसरा बोलिए, दूसरा में बटा में है, x बटा में है, तो ये भी क्या हो गया खत्म। दूसरा √x है, वो भी क्या हो गया खत्म। तीसरा में x² - 2, दिस इज बहुपद। आ गया समझ में? तो यहाँ पर आपको देखो बुआ अच्छे वैसे लिखना ताकि आप समझ सको, हम यहाँ पर समझा रहे हैं ना आपको, क्रैश कोर्स की तरह मैं आपको बता रहा हूँ, तो फिर ऐसे लिखे कि समझ में आए। चलो लिखो, बोलो।
लाल लाल कांचे कंचे है, यदि बक्से से एक कंचा या देखो एक बक्से में कितना कितना है पहले बोलो। 3 नीले, ब्लू जो बॉल है वो कितना है 3, आगे 2 सफेद, 2 सफेद, व्हाइट जो है वो कितना है 2, आगे लाल 4 है, लाल मतलब रेड जो है वो कितना है 4। कहा है एक जो है यादृच्छा निकाली जाती है, यादृच्छा मतलब रैंडमली, क्या होता है रैंडमली मतलब बिना देखे हुए, बिना देखे हुए। तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, प्रायिकता, संभावना, हाँ पर्याप्त, प्रायिकता पूछ रहा है वो गेंद कौन सी होगी, सफेद, सफेद गेंद होने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर लिखिएगा कि कुल गेंद, सब्जेक्टिव है इसलिए आपको ऐसे लिखिएगा कि कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की, सब्जेक्टिव है इसलिए आपको पूरा लिखना होगा, कुल गेंदों की संख्या बराबर नीली गेंदों की संख्या प्लस जो भी होगा ये आप सफेद गेंदों की संख्या प्लस इसकी, कितना है 3 + 2 + 4 कितना हो गया 9। एक गेंद यादृच्छा निकालने पर इंग्लिश में लिखना इफ वी, निकालना का क्या हो जाएगा उसको, इफ वी टेक वन बॉल रैंडमली देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल टू बी क्या है व्हाइट, सफेद है ना, टू बी सफेद। तो यहाँ पर लिखेगा एक गेंद यादृच्छा निकालने पर गेंद के सफेद होने की प्रायिकता पूरा लिखना होगा आपको, बराबर में बराबर देकर के लिखेगा। सफेद गेंद की संख्या खत्म हो गया, बटा में क्या होगा कुल गेंद की संख्या। तो सफेद गेंद कितना है 2, कुल गेंद कितना है 9। बस इतना लिखने के लिए आपको पूरा लिखना होगा, मतलब उतना आंसर लाने के लिए। तो लिखिए देखो पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर कितना है 90। तो यहाँ पर इसको क्यू डाल दिए 90 डाल दिए, और पी क्यू आर है तो पी यहाँ डाल दिए आर यहाँ डाल दिए। आगे बोलो पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, आर बराबर 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, कोण क्यू पी आर तथा कोण पी आर क्यू क्या था? मतलब ये आपसे पूछा है और ये आपसे पूछा है, यही ना। यहां पर से आपको ये वाला निकलेगा क्या, ये निकलेगा चलिए निकालते हैं। यहां पर से यदि आपको ये निकालना होगा, देखिए इसको यदि थीटा माने, तो ये क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा कर्ण। इसको यदि थीटा माने तो यदि कोई लंब और कर्ण से कोई है क्या फॉर्मूला थीटा पर, लंब और कर्ण से साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है ना। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। साइन थीटा साइन आर, थीटा की जगह क्या डाल दिए हैं आर। तो लंब क्या हो जाएगा पी क्यू, और कर्ण क्या हो जाएगा पी आर। बोलो ना, साइन आर हमको नहीं दिया हो, साइन आर डाल देते हैं। पी क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर और पी आर 6 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया ये 1/2, 1/2 हो गया ना। जब इधर साइन है तो उधर भी क्या होना चाहिए साइन। 1/2 साइन में किसका मान होता है 1/2, तो साइन 30। इधर साइन है इधर साइन है, तो आर बराबर कितना हो गया 30 हो गया।
जब r बराबर 30 हो गया, ये 90 है, ये 30 हो गया, तो ये कितना होगा, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना, तो 60 हो गया। ठीक, लेकिन इतना से आपको हो सकता है कि नंबर काट ले, इसलिए आप अब निकालिए यहाँ पर से ये वाला साइन नहीं, आप ये निकाल सकते हैं क्या, इस यदि इसको हम थीटा माने, इसको थीटा माने, तो ये तो कर्ण है ही, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा ना, आधार हो जाएगा कि नहीं। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और बगल वाली भुजा आधार। तो इसको यदि थीटा माने तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर से आपको आधार और कर्ण वाली कोई फॉर्मूला है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा बेस वाई होता है ना, हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। थीटा की जगह यदि हम डाल दे पी, तो क्या हो जाएगा, आधार क्या होगा बोलो, पी क्यू होगा, कर्ण क्या हो जाएगा, आधार। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, थीटा के बगल वाली भुजा आधार। तो यहाँ पर इसको थीटा माने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लंब होगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार होगा। आ रहा है समझ में। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार की जगह पी क्यू डाले हैं, यहाँ पर पी डालेंगे, पी थीटा की जगह पी डालेंगे, तो इसके बगल वाली भुजा आधार होगी ना, तो आधार बटा कर्ण। यहाँ पर फिर से सेम होएगा, पी क्यू की जगह पी क्यू बाई पी आर आ गया है आपको यहाँ पर से 1/2। तो कॉस पी, इधर कॉस है तो इधर भी क्या होना चाहिए, कॉस। तो कॉस कितना का मान होता है, तो कॉस 60। तो यहाँ पर से कोण पी बराबर क्या हो गया, 60 हो गया ना। यहाँ पर कोण हो गया साइन आर, इसलिए सो अतः यहाँ पर लिखेगा अतः कोण क्यू पी आर बराबर हो गया 60 और कोण क्यू आर पी ये बराबर 30। तो वो क्वेश्चन है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, tan स्क्वायर क्यू बराबर sin स्क्वायर पी माइनस sin स्क्वायर क्यू बटा cos स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू, पी इंटू cos स्क्वायर क्यू। हाँ, यही है ना। दिखाना क्वेश्चन, LHS को यदि उठाएं, चलो ऑपरेशन करते हैं थोड़ा सा। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पी बाई कॉस स्क्वायर पी, लिख सकते हैं क्या। tan बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर क्यू बाई कॉस स्क्वायर क्यू। यहाँ से यहाँ पर क्या है बुआ, पक्का स्क्वायर है ना कि 4 है, स्क्वायर है। क्रॉस गुना होगा यही होगा। अरे ये क्या हो गया, चलिए तो अच्छा देखते हैं, थोड़ा सा और कुछ करते हैं। साइन स्क्वायर पी, यदि इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर क्यू,
1 माइनस साइन स्क्वायर क्यू लिख सकते हैं इसको, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर की 1 माइनस लिख सकते हैं ऐसा। ये दोनों को गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर पी हो जाएगा ना, माइनस साइन स्क्वायर पी इंटू साइन स्क्वायर क्यों हो जाएगा, होगा ना। इतना काम खत्म इसका, माइनस साइन स्क्वायर क्यूब माइनस माइनस साइन स्क्वायर क्यूब इंटू साइन स्क्वायर पी, कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर। यहाँ पर देखो यह है साइन स्क्वायर पी साइन स्क्वायर क्यू, साइन स्क्वायर पी साइन स्क्वायर क्यू, इधर प्लस में ये मतलब ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा दोनों। यहाँ पर हो गया आपको साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यूब बटा कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर, ये हुआ आपका RHS। बोलो। यदि किसी एक दिन का प्रथम 14 पदों का योग 10 देखो किसी एपी के प्रथम पदों का योग कितना है, प्रथम 14 पदों का योग। तो क्या मैं बोला था यहाँ पर प्रथम n पदों का योग SN कहलाएगा, तो S14 कितना है ये 1050। अरे ये चालू किए भी कि नहीं किए, हाँ 1050। आगे बोलो। तथा इसका प्रथम पद 10 है, प्रथम पद 10 है, मतलब a बराबर कितना है 10। आगे इसका समांतर अंतर ज्ञात करें। ये D आपसे पूछा है यही ना, मतलब SN बराबर क्या होता है बोलो फॉर्मूला, n/2 इंटू प्लस n-1 इंटू D। SN तो n के जगह कितना डाले 14, 14/2, n के जगह क्या डालना है 14 ना, 2a 2 इंटू 10 प्लस n-1 मतलब 14 माइनस 1 D नहीं दिया हुआ, D के जगह छोड़ दे। S14 कितना है दिया हुआ 14/2, ये 20 प्लस 13 D। यहाँ पर से देखना बुआ ये दोनों को काट सकते हैं ना, काट सकते हैं कि नहीं, 7 से इसको काटेंगे इतना। देखो दोनों तरफ एक टर्म है इसलिए काट रहे हैं, 2 टर्म रहता तो नहीं काटते, काटने के लिए एक टर्म होना जरूरी है। इधर ये 7 से काट दिए तो 150 ये हो गया, 7 से काट दिए तो ये हो गया 2, 2 से 2 खत्म। अब ये हो गया इधर एक टर्म इधर हो गया, अब ये कितना बन गया 2 टर्म हो गया, मतलब 20 1 से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा ना 13 D। 150 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 150 माइनस 20, इधर 13 D। 130 बराबर 13 D, तो D बराबर निकल जाएगा 130/13 मतलब 10। अतः सार्वंतर D बराबर 10। यहाँ पर लिखेगा हम जानते, पहले यहाँ पर दिया है, यहाँ पर हम जानते हैं, आप जानते हैं ना, कुछ नहीं जानते हो, हम जानते हैं SN बराबर इतना, तो एरो दे करके यहाँ पे देते चले जाइए, एकदम फुल मार्क्स उठा लीजिए धन से।